सूबे के चीफ मिनिस्टर इतनी छोटी सोच रखते हैं दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए, ये हमें एक अजीब सा मालूम हुआ और हमें तकलीफ़ हुई, दुख हुआ कि हमारे देश को चलाने वाले लोग, सूबे को चलाने वाले लोग जो हैं वो ऐसी मेंटलिटी रखते हैं। पहले बीजेपी में थे, उसके बाद में फिर हमारी तरफ आए, फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ चले गए, फिर उसके बाद उसमें सापा में पहुंच गए। तो अभी वो थाली का बैंगन है, अभी कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ कहाँ जाए। ऐसे हिसाब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाकी के लोग जो हैं वो देखते हैं आप, वो जो हैं उन्हें डर होता है। इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा दिल भी तो कोई लाए जो सच्चाई बयान करे। आज के दौर में यही तो बात है कि सच्चाई बयान करने वाला कोई नहीं रहा। नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। नवंबर का महीना आते ही सर्दियों के दिन बढ़ने लगे हैं, लेकिन अगर सियासत की बात करें तो सियासत में गरमाई शुरू हो गई है। सियासत में गरमाई शुरू हो गई है। सारी पार्टियां अपनी सभाएं कर रही हैं और सभाओं में अलग अलग तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं। आज उर्दू डे, अल्लामा इकबाल के पैदाइश पर उर्दू डे भी सेलिब्रेट किया गया देश भर में। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM के संभल से कैंडिडेट मुशीर तरीन साहब। आप इनको पहले भी कई बार देख चुके होंगे हमारे चैनल पर। आज एक बार फिर से इनसे हम बात करने आए हैं यहाँ पर कि सर, आपने शिक्षा पर बात की कि हम शिक्षा को लेकर चलेंगे। पहले इंटरव्यू में आप कह चुके हैं जो हमारा मेन मकसद होगा, लेकिन फिर इसके बाद ये होता है कि ओम प्रकाश राजभर जो ओवैसी साहब के साथ बिहार चुनाव से साथ चलते हुए आ रहे थे और अब आकर उन्होंने अखिलेश का हाथ थाम लिया है। इसके बाद जो दावे भरे जा रहे थे कि 100 में से 99 लाएंगे, 100 में से 50 लाएंगे, 25 लाएंगे, तो ओम प्रकाश राजभर के जाने से कितनी जो सीटों का है वो नुकसान होगा और कितना नुकसान पार्टी को होगा? देखिए, अभी तो तस्वीर के कई रुख बाकी हैं और किसी के आने से किसी के जाने से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उनका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी नहीं है। और रहा पूरब का, तो पूरब में भी ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी और कम्युनिटी के लोग हैं और हमें साथ देने वाले हैं। पार्टी का अपना फ़ैसला होगा। हमारे जो पार्टी के सदर हैं वो उनका निर्णय होगा क्या करते हैं। और बहुत से काफ़ी लोगों से बातचीत चल रही है सदर साहब की। तो अभी इलेक्शन जो है बहुत से रुख लेगा और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अच्छा जी। तो नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है। इंशाल्लाह सीट्स जो हमारी जो हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है जद्दोजहद करना, फल देना अल्लाह का काम। तो क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल में कमज़ोर हुआ है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने खुद कहा कि जनाधार उनका है नहीं, तो पूर्वांचल जो है, तो पूर्वांचल में क्या कमज़ोरी आएगी पार्टी में? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा। कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। वो नहीं कोई और सही और नहीं कोई और सही। अच्छा। हाँ, तो ये तो होता है, चलता है। ये उससे क्या फ़र्क? टिके हुए नहीं है किसी एक पर। नहीं, वो टिके हुए नहीं हैं। उनका वो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद में फिर हमारी तरफ आए, फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ चले गए, फिर उसके बाद उसमें सापा में पहुंच गए। तो अभी वो थाली का बैंगन है, अभी कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ कहाँ जाए, क्या हो। आपने ये कहावत तो शुरू होगी कि एक नियम में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। एक तरफ जो MIM का हमेशा से ये रहता है कि समाजवादी पार्टी जो है यादवों को नौकरी देती है, सिर्फ यादवों की पार्टी है, मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, मुजफ्फरनगर दंगे की जिम्मेदार है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ उसी बयान में आगे ये ऐड कर देते हैं कि वो क्यों हमसे गठबंधन नहीं करते। तो दुश्मन से गठबंधन करना क्यों, अगर दुश्मन है तो? नहीं, देखिए, एक दुश्मन जो बड़ा दुश्मन होगा उससे लड़ने के लिए छोटे दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो इसलिए ये बात कही जाती है, हमारे बैरिस्टर साहब जो बात बार बार कह रहे हैं कि जो बड़ा दुश्मन है उससे मुकाबला करने के लिए छोटे दुश्मनों को तो साथ लेना पड़ेगा। बड़ा दुश्मन से मुराद आपकी? आप समझदार हैं, आप जानते हैं। हम तो ऑडियंस में हो सकता है कोई समझदार ना हो। ऑडियंस में समझदार नहीं हो, ये सब दुनिया जानती है कि भाई इस वक्त जो फाइट है वो बीजेपी से है। जी। तो बीजेपी जो है वो इस टाइम पे पूरे देश में जो है उसको दुश्मन की नज़र से देखा जा रहा है। किसान विरोधी हैं। अच्छा। सारी नीतियाँ उनकी किसान विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं। अच्छा, तो फिर वो अभी एक कंट्रोवर्शियल बयान आया, मुजफ्फरनगर दंगा आन बान शान,
योगी जी का, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ओवैसी साहब ने तो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है उस पर, आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, बैरिस्टर साहब ने बहुत सोच समझ के उनके बारे में जो भी कहा है वो कहा है, लेकिन मैं भी उसमें यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही छोटी जहनियत की बात है कि हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर इतनी छोटी सोच रखते हैं दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए। ये हमें एक अजीब सा मालूम हुआ और हमें तकलीफ़ हुई, दुख हुआ कि हमारे देश को चलाने वाले लोग, सूबे को चलाने वाले लोग जो है वो ऐसी मेंटलिटी रखते हैं कि वो उन्हें खुशी मिली और उन्होंने ऐसी बात कही कि ये जो है देश का गौरव उनका बढ़ा। तो ऐसी बात जो है नहीं होनी चाहिए। देखिए, नुकसान होता है, चाहे हिंदू का नुकसान हो या मुसलमान का नुकसान हो। देश हमेशा जब भी तरक्की करेगा जबकि हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो खुश रहें, खुशहाल ज़िंदगी जिएं। हम लोगों में जब तक भाईचारा नहीं होगा, हमारे देश की यही एक खूबी है कि यहाँ पे गंगा जमनी तहज़ीब हमेशा से रही है और एक दूसरे ने सपोर्ट की है और हमेशा एक दूसरे के हम शाना बशाना चले हैं। एक दूसरे के घरों में आना जाना, एक दूसरे के शादी ब्याहों में आना जाना, हमें जो है वो ही हमारी जो है खूबसूरती है हमारे देश की। तो उस खूबसूरती को ग्रहण लगाने के लिए कुछ लोग आमादा हैं और उनका ये मंसूबा शायद वो कामयाब नहीं होगा। वो अपने मंसूबे में कभी हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे, जनता अच्छी तरह जानती है। आपने भाईचारे की बात करी, सवाल थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। 24 अक्टूबर को मैच आता है इंडिया पाकिस्तान का, सब लोग, पूरा देश एक्साइटेड था देखने के लिए दोनों देश। हमने भी जल्दी अपना काम निपटाया और शाम को टीवी के सामने बैठ गए और मैच होता है और उसमें इंडिया 10 विकेट से मैच हार जाती है और सोशल मीडिया पे एक चीज़ छिड़ जाती है कि मोहम्मद शामी ने ये मैच हरवाया, मोहम्मद शामी ने रन पड़वाए हैं। इस तरह की भी पोस्टें देखने को मिली कि इन्होंने हमेशा से धोखा दिया है मुल्लों ने, वगैरह वगैरह बहुत सारी सोशल मीडिया पर देखने को मिली। ओवैसी साहब ने भी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप भाईचारे की बात कर रहे थे कि इस तरह का माहौल कैसे भाईचारे का? देखिए, चंद लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो चंद लोग जो हैं उनके जो विचार हैं वो आपने देख लिए, उनका क्या सोच है, किस तरीके से वो देश की कमर में छुरा मारने की कोशिश कर रहे हैं। देशवासियों को जो है वो उनकी जो सोच है उसको इतना झटका दे रहे हैं कि अजीब इन लोगों ने माहौल करने की कोशिश की है। मतलब खेल में भी अब हिंदू मुस्लिम चलने लगा। मोहम्मद शमी ने क्या ऐसा किया था? देखिए, अब वहीं से आप देखिए सचिन तेंदुलकर हैं या और जो हमारे जो हिंदुस्तान के खिलाड़ी थे, उन्होंने सब ने उस बात को कंडम किया और देश का हर आदमी, सुलझा हुआ जो समाज है, उन्होंने सभी ने उस बात को कंडम किया। और मैं समझता हूँ कि खेल होता है, खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छा खेलता है चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी मुल्क का हो, अच्छे खेल की हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए। और जो हमारे देश की हार हुई, उस हार के लिए हम देश के नाते अपना दुख प्रकट करेंगे। हमें अफसोस होगा, हमें दुख होगा कि हम जिस देश में रह रहे हैं हमारे देश की टीम हार गई, उसका हमें इंतहाई अफसोस होगा और करना चाहिए हमें। लेकिन कोई अगर जीता तो वो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, वो जीता, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए कि भाई हाँ ठीक है उसने किया। ने कहा कि देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, नहीं, पाकिस्तान गलत बात मनाएगा तो नहीं। खुशी मनाने का क्या, हम जो है अगर आतिशबाजी छोड़ें तो बिल्कुल गलत है। मैं भी इस बात को नहीं कहूँगा। भाई हमारा देश हमारा है, हमें सबसे ज़्यादा जो दुख पहुंचा हमारी टीम के हारने का पहुंचा, तो हम तो उसका गम मनाएंगे। हम आतिशबाजी क्यों छोड़ेंगे? हमारा उनसे क्या मतलब है? वो तो हमें छोड़ के जा चुके। अब बाकी के जो छोटी जहनियत के लोग हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं कि वो आतिशबाजी छोड़ें या इस तरीके का कुछ करें, तो वो बिल्कुल गलत होगा। और इसके साथ साथ वो उससे बड़े छोटे हैं जो इसके ऊपर के वो अपनी सोच सामने रखते हैं कि साहब मोहम्मद शमी को गालियाँ बकनी शुरू कर दी या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो उससे घटिया
मेंटलिटी के लोग हैं कि उनका जहन इस तरफ को चल पड़ा कि बजाय इसके कि हम दुख करें और आगे की नीति के बारे में सोचें कि भाई हमें हमारे कौन सा तरीका ऐसा हो कि जो हमारी जो टीम है वो जीत कर आए और मेडल लेकर आए। तो हम बरसों से हम जीतते चले आए हैं। एक बार के जीतने में ये वही मोहम्मद शमी है जिन्होंने हमारे देश की जो टीम है उसको हमेशा आगे रखा और उसके लिए दिलो जान से खेले और अपने देश का और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये वो मोहम्मद शमी है और हमारे तो संभल के करीब के हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं। तो एक मैच हारने के बाद में आप ऐसी बात कह देंगे कि ये जो है पाकिस्तान से मिल गए, तो ये बहुत ही छोटी जहनियत के लोग हैं इस तरीके की बात करने वाले। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, देश को तोड़ने की बात ना करें ये लोग। हमारे देश में भाईचारा एका बहुत ज़रूरी है और ये हमेशा से कायम रहता चला आया है और अब मैं समझता हूँ रहेगा। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, फिर वैसे साहब पर आता हूँ। एक टैग उनके साथ हमेशा चलता है, वो वाला नहीं, बीजेपी की बी टीम वाला नहीं, वो तो रहेगा, चलता रहेगा। एक टैग और चलता रहेगा शायद उनके साथ में, भड़काऊँ भाषण। और वैसे साहब जब सहारनपुर में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कह दिया सुन लो एक और भड़काऊँ भाषण। तो ये भड़काऊँ भाषण कब तक रहेंगे? इलेक्शन तक रहेंगे? इलेक्शन के बाद खत्म? देखिए, भड़काऊ भाषण जो कहा जाता है वो भड़काऊ भाषण नहीं, वो हकीकत बयान करते हैं और हकीकत आप जानते हैं कि कड़वी होती है। उन्होंने कभी लाइन से हट के या संविधान से हट के कभी बात नहीं की। तो लोगों ने नाम इसको दिया भड़काऊ भाषण का। तो भड़काऊ भाषण कभी नहीं देते वो, और बहुत सोच समझ के जो असल बात होती है, जो सच्चाई होती है, वो बयान करते हैं। वो जाहिर सी बात है, वो ओवैसी साहब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाकी के लोग जो हैं वो देखते हैं आप, वो जो हैं उन्हें डर होता है। इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा दिल भी तो कोई लाए जो सच्चाई बयान करे। आज के दौर में यही तो बात है कि सच्चाई बयान करने वाला कोई नहीं रहा। लोग तमाशा देखते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, चाहे कोई सी भी कौम के बिरादरी के लोग हों, चाहे दलित हों या कोई भी हों। दलित दबा कुचला समाज है, हमेशा से दबते रहेंगे, कुचलते रहेंगे, चोट खाते रहेंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। वो एक 56 इंच का नहीं, 58 इंच के सीने वाला इंसान है, बेगुर्दा इंसान है, जो सच्चाई बयान कर देते हैं और बात को सामने रख देते हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मुशीर तरीन साहब। इन्होंने योगी जी के बयान की भी खासी मजम्मत की और मोहम्मद शमी के मुद्दे को लेकर भी इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। भड़काऊ बयान पर जो इन्होंने बात कही है वो साफ कही है कि इंसाफ के लिए बोलने वाले बहुत कम होते हैं। आने वाले वक्त में ये संभल से चुनाव लड़ेंगे और देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्योंकि ये पहली बार चुनाव लड़ेंगे। द पब्लिक वीक देखते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।